जी बेटा नमस्ते भाई लोग। हाँ जी, आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 थी, हाँ उसका जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो हो गया था अच्छे से। हाँ आज क्या करेंगे, पर्सन संख्या थर्ड और फोर्थ। ठीक है। हाँ जी, ये देखो क्या बोला है, इसने बोला है आपके सामने, ये बोला है निम्नलिखित से प्रत्येक एपी के लिए, मतलब ये श्रेणी किसमें है, एपी में है, तो आपको प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। प्रथम पद क्या होता है बेटा, तो ये होता है जो एपी सीरीज होती है, मतलब ये एपी में है, इसने बोला है ये क्या है, एपी में है, तो ये प्रथम पद होगा, ये द्वितीय पद होगा, और ये कौन सा होगा, तीसरा, और ये चौथा पद होगा। ठीक है। अब इसने बोला है प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है इसका, प्रथम पद क्या होता है, A1। ये A1 क्या होता है, ए तो होता है, ए कितना है, 3। ठीक है, प्रथम पद ये हो गया। इसने बोला है सार्वंतर, बेटा अंतर सब जगह सेम ही है तभी तो ये एपी में है, तो सार्वंतर कौन सा निकालो। अरे बेटा पहला भी अंतर निकालोगे तो A2 माइनस A1 कर लो। A2 का मान कितना है, A2 है एक, एक में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। चाहे ये निकालो चाहे दूसरा भी अंतर निकालो, कहाँ से निकालो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने बोला है ये एपी में है। तो दूसरा अंतर निकालोगे तो इससे एक ज़्यादा, A3 में से A2, A3 में से A2। A3 कितना है बेटा, माइनस का एक और माइनस एक, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2। तो इसका सार्व अंतर लिखने के लिए बोला मैं, सार्व अंतर कितने का है, माइनस का 2। चाहे कहीं से निकालो आप, चाहे इन दोनों के बीच में से निकालो, चाहे इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में। ठीक है, कहीं से निकालो सारो अंतर तो सेम ही आएगा। आगे चले, अगला सवाल ये है, इसने बोला है इसका प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, A1 ही तो होता है बेटा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो इसने बोला है इसका प्रथम पद, प्रथम पद लिखो। प्रथम पद क्या होता है बेटा, A1। ये क्या होता है, माइनस का 5 ही है, पहला पद तो माइनस का 5 ही है। इसने बोला है सार्व अंतर निकालो, इसका क्या निकालो, सार्व अंतर। तो बेटा कहीं से निकालो आप इसका सार्व अंतर, चाहे यहाँ से निकालो इन दोनों के बीच में, ये D1 हो जाएगा, चाहे आप इन दोनों के बीच में से निकालो ये D2 हो जाएगा, ये D3 हो जाएगा। जाहिर सी बात है D1 D2 D3 क्या है, बराबर है, तभी तो ये एपी में है। तो कहाँ से निकालो, अगर आप D1 निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, A2 में से A1 निकाल लो। A2 कितना है, माइनस का एक, और माइनस A1 का मान कितना है बेटा, माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया बेटा, 5 में से एक जाएगा तो कितना आ गया, 4, 4 ही तो आएगा बेटा। ठीक है बेटा, जहाँ से आपको आसान लगता है, मेरे को लगता है यहाँ से आसान लगता है। कौन सा अंतर आ रहा है, ये तीसरा आ रहा है, तीसरा अंतर आ रहा है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्या होगा, A4 में से A3 निकाल दो। A4 कितने का है, 7, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो इसका सार्व अंतर कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, और इसका प्रथम पद कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 5। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, देखो देखिए प्रथम पद कितना है, इसका प्रथम पद लिख लेते हैं हम। प्रथम पद कितने का है, A1 कितना है इसका, 1/3 ही तो है। अब हमें सारो अंतर निकालना है, इसका क्या निकालना हमें, सारो अंतर, सारो अंतर D। तो D कैसे निकालोगे इसका सारो अंतर, ठीक है। हाँ, तो D निकालने के लिए अब कौन सा अंतर ले लो, ये निकालोगे, इन दोनों के बीच में निकालोगे तो ये D1 कहलाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे D2 कहलाएगा, ये D3 कहलाएगा। ठीक है, तो कौन सा निकाले, D1 ही निकाल लेते हैं, पहला अंतर ही निकाल लेते हैं। जाहिर सी बात है एपी में है इसलिए अंतर तो सेम है, कहीं से निकालो आप। तो ये है A2 में से A1, D1 निकाल रहे हो तो इसे एक ज़्यादा लिख लो, है ना। A2 कितना है बेटा, 5/3 माइनस 1/3, तो यहाँ पे 3 एलसीएम लग जाएगा। जब नीचे सेम हो तो एलसीएम भी सेम होता है, ऊपर वाले को भी सेम लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 में से एक जाएगा तो 4, कितना आ जाएगा, 4। तो इसका सार्व अंतर कितना आ गया बेटा, 4/3, कितना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, अगला सवाल, प्रथम पद, प्रथम पद तो आपको दिखाई दे रहा है, प्रथम पद कितना है, A1 कितना है,
0.6। सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर। ठीक है, तो पहला अंतर ही निकाल लेते हैं। तो पहला अंतर चलो दूसरा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा निकाल लेते हैं, कहीं से अंतर निकालो, सारा अंतर सेम है। दूसरा निकाल रहे तो क्या लिखना पड़ेगा, A3 में से A2। A3 कितना है, तीसरा पद कितना है, 2.8 में से 1.7 जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 0 पॉइंट, है ना, 1.1 बच जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा बेटा, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन में, आगे चले अब। हाँ जी, तो ऐसे ही करना है। अगला देखो दी, हाँ जी, इसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन कौन तो एपी में है। आपको बताना है कौन कौन तो एपी में है। अगर कोई एपी में है तो इसका सारांतर लिखना है और अगले 3 पद लिखने हैं, है ना। अगर कोई चीज एपी में है, ये सीरीज एपी में है, तो आपको इसका सारांतर लिखना है और इसके अगले 3 पद लिखने हैं। अब देखो देखिए, पहले तो बताओ देखिए, एपी में है तो एपी में होने के लिए हमें क्या याद करते हैं, इसके अंतर याद करते हैं। अगर सभी में अंतर सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एपी में होगा। तो पहला अंतर कैसे आएगा बेटा, पहला अंतर निकाल लेते हैं। D1 निकाल रहे हो तो इसे एक ज्यादा ले लो, A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा, 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। दूसरा अंतर निकालो, दूसरा अंतर कितना आएगा, इससे एक ज्यादा, A3 में से A2। A3 कितना है बेटा, 8 में से 4 जाएगा, ये है ना। तो कितना बच गया, 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अंतर, दोनों अंतर अलग है आगे। तो इसका मतलब ये D1 नॉट इक्वल टू क्या है, D2 के। ये D1 और D2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए अतः सार्व अंतर मान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब ये एपी में नहीं है तो इसका मतलब हमें अगले 3 पद ज्ञात करने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, काम आसान हो गया। ओके बेटा, जब ये एपी में है ही नहीं, आपको पता चल गया यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे अंतर अलग आ गया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में होता तब हम इसके अगले 3 पद ज्ञात करते हैं। अगला देखो देखिए, हाँ, पहला अंतर निकालोगे, यहाँ पे पहला अंतर आएगा, D1 आएगा, और यहाँ पे D2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, D3। ये पहला पद है बेटा, ये दूसरा है, ये कौन सा है, ये तीसरा, और ये चौथा पद है। तो पहला अंतर निकालते हैं हम। तो पहला अंतर कैसे निकालोगे बेटा, इससे एक ज़्यादा ले लो, A2 में से A1। A2 कितना है, 5/2 है, उसमें से 2 जाएगा बेटा, 5/2। 5 में 2 का डिवाइड दोगे, 5 का आधा, 2 का डिवाइड देने का मतलब हाफ कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 2.5 तो आ जाएगा। कितना बचेगा बेटा, 0.5। नहीं, 2.5 में से 2 चले जाएगा, 0.5 बच जाएगा। दूसरा अंतर देखो, इससे एक ज़्यादा, A3 में से A2 निकालो। A3 कितना होता है, A3 कितना है बेटा, 3। उसमें A2 निकालो, A2 कितना है बेटा, 5/2। 2 का डिवाइड दोगे, 5 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2.5। तो ये कितना बचेगा, ये भी कितना बचेगा, 0.5। अभी तक तो सेम आ रहा है। हाँ, अगला भी निकालना पड़ेगा, क्या पता अगले में दिक्कत आ जाए, 3 ही तो अंतर है। तो तीसरा अंतर निकालना पड़ेगा आपको, A4 में से A3। A4 कितना है बेटा, 7/2 में से कितना निकालना है, 3। तो 7/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 का हाफ कर दो, कितना आएगा बेटा, 3.5 ही तो आएगा। 5। तो आपने देखा है तीनों अंतर क्या है, सेम है। तीनों अंतर क्या है, सेम है। अतः ये किस में है, अतः यह एपी में है। अतः ये किस में है बेटा, एपी में है। जब ये एपी में है तो हमें अगले 3 पद ज्ञात करने। 4 पद तो आपको ज्ञात कर रखे हैं, तो हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने डी लेने पड़ेंगे, A + 4D। ए का मान कितना है, ए
ए क्या होता है, प्रथम पद। ए का मान कितना है लिखना तो पड़ेगा ना, 2 है हमारे पास। ठीक है, का मान रख देते हैं 2 प्लस डी का मान 4 गुणा डी का मान कितना है 0.5 ही तो है, 0.5। 2 प्लस कितना हो जाएगा ये 2.0। 2.0 का मतलब 2 ही तो हो गया, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा पद निकाल लिया, छठा पद निकाल लेते हैं। अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो छठे पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा 5d। इससे एक कम डी लेना है। ए का मान कितना है 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 0.5। हाँ, 2 प्लस ये कितना हो गया बेटा 2.5, तो ये कितना हो गया बेटा 4.5। पॉइंट हटाओगे तो जाहिर सी बात है कितना आएगा नीचे 10। तो ये कट रहा है 5 से ऊपर नीचे कट रहा है 9/2। हाँ, सातवां पद निकालोगे तो सातवें पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 6d। ए का मान कितना है 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 0.5। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 3.0। तो ये कितना हो गया 2 और 3 5। तो ये सातवां पद कितना आ गया इसका 5 आ गया। ठीक है, पद याद करनी थी। पांचवा पद 4 आ गया, छठा पद 9/2 आ गया, और सातवां पद कितना हो गया बेटा 5 आ गया। ठीक है, अगर ये एपी में है तो हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो ये बाबूजी एपी में था, तो हमें अगले के 3 पद ज्ञात करने पड़े। ठीक है, हाँ जी, अगला देखो आप, अगला देखो आप। हाँ, प्रथम पद देखो देख, पहले तो हम लिख लेते हैं, इसका सार्वंतर निकालना है। पहले तो हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। तो ये अंतर होगा D1, ये अंतर क्या होगा बेटा D2, ये अंतर क्या होगा D3। ठीक है, तो पहला अंतर निकाल लेते हैं। ये पहला पद है इसलिए हम इसको A1 नाम देंगे, ये दूसरा पद है इसलिए हम A2, ये A3, ये A4। तो पहला अंतर निकाल लेते हैं, पहला अंतर निकालेंगे तो क्या होगा बेटा A2 में से A1 जाएगा। A2 कितना है, A2 है आपके सामने माइनस का 3.2 माइनस A1 कितना है, A1 का भी मान माइनस में है, तो माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा ना बेटा, -3.2। ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2। तो आपको पता है, हाँ छोटे देखो देखिए ये ऐसे तो लिख रखा, प्लस वाली चीज को आगे लिखो, माइनस वाले को पीछे लिखो। तो आपने देखा है ऐसे ही तो लिख रखा है, छोटी में से बड़ी संख्या जाएगी बेटा, छोटी में से बड़ी संख्या जाएगी तो क्या आएगी माइनस में आएगी ना, माइनस में आएगी ना, माइनस में आएगी। तो अब देखो देखिए, ऐसे देखो आप 32 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, तो 20 का मतलब हो गया 0.2, है ना। तो D1 का मान कितना है बेटा माइनस का 2 ही तो है, माइनस का 2। D2 निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेते हैं D2 निकालें, दूसरा अंतर निकालें यहाँ पे D2 क्या आएगा बेटा A3 में से A2 निकाल लेते हैं। A3 कितना है बेटा माइनस का 5.2 माइनस A2 कितना है, A2 है माइनस का 3.2, ये हो गया माइनस का 5.2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। देखो प्लस वाली चीज़ को हमेशा आगे लिख लिया करो ताकि आपको होश बैठ जाए। 3.2 में से 5.2 जाएगा, तो इसका मतलब ये है छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो किस में आएगी माइनस में। आप देखो 52 में से 32 जाएगा, ऐसे देखो कितना बचेगा 20 ही बचेगा ना, 20 बचेगा। इसमें भी एक के बाद में पॉइंट है, इसमें भी एक के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में भी एक के बाद में पॉइंट हो जाएगा। तो D2 कितना आ जाएगा बेटा, ये 0.0 है, 0.0 का तो कोई मतलब नहीं है, कितना आ जाएगा -2। तीसरा अंतर भी निकालना पड़ेगा, 3 अंतर दे रखे हैं तो तीसरा अंतर भी हम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा बेटा A4 में से A3 जाएगा। A4 का मान कितना है माइनस का 7.2 माइनस A3 कितना है बेटा माइनस का 5.2 माइनस 7.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 5.2। तो D3 का मान कितना आ गया, प्लस वाली चीज को आप हमेशा आगे लिख लो, 5.2 में से 7.2। तो आपको पता है छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगी। और आप ए से देखो
आप ऐसे देखो, हाँ 72 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 ही तो बचेगा, तो 0.2। तो आपने देखा है तीनों अंतर सेम आ रहे हैं, तीनों अंतर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, है एपी में है। इसका मतलब D1 इक्वल टू है D2 इक्वल टू है क्या है, D3 है। तीनों अंतर क्या है, सेम है, इसलिए यह एपी में है। ठीक है। हाँ इसने क्या बोला है, अगर ये एपी में है तो ये किस में आया, एपी में, एपी में है। जब ये एपी में है तो आपको अगले दो पद ज्ञात करने, तीन पद ज्ञात करने, तो अगले तीन पद ज्ञात करने हैं। तो आपने देखा है अगले तीन पद ज्ञात करने के लिए इसको मिटा दे, ये ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब कर देता हूँ। हाँ जी जनाब, अगले तीन पद ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है सार्व अंतर कितना है, पहले तो आप बताओ इसका सार्व अंतर कितना ही का है, सार्व अंतर है इसका ई, सभी का अंतर कितना आया था, माइनस का। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है ए, माइनस का 1.2। हाँ तो चार पद तो ज्ञात है, तो पांचवा ज्ञात करना पड़ेगा। तो पांचवें पद के लिए फॉर्मूला ए प्लस 4D है। पांचवा पद ज्ञात करना है तो एक डी कम ले लो। ठीक है, ए का मान कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, माइनस का 2। कितना है, माइनस का 2 ही तो है। ठीक है, माइनस का 1.2 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9.2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9.2 माइनस का। तो ये पांचवा पद ये आ गया। ठीक है, छठा पद, छठा पद कैसे निकालोगे, ए प्लस 5D, ए का मान कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 5 को 2 से करोगे तो 10। तो 10 में आप माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 में आप ये ऐड करोगे, एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 11.2, ये होगा। हाँ अब कौन सा पद निकालें, सातवां, तीन पद ही तो निकालने थे, सातवां पद निकालना बेटा। फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 6D, ए का मान माइनस का 1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई डी का मान -2, माइनस का 1.2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और कितना हो जाएगा 12। तो ये सातवां पद कितना होगा, 12 और 1 13, 13.2। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बेटा 20 का ही तो अंतर है, 12 में 20 ऐड करोगे 32, 32 में 20 52, 52 में 20 का ऐड करोगे, दो का ही तो अंतर आ रहा है ना, पॉइंट ना देखे तो 20 का। हाँ हाँ, सात में दो ऐड करोगे तो 9, 9.2, 9 में दो करोगे 11, 11.2, 11 में दो ऐड करोगे तो 13.2, दो का ही तो अंतर था। ठीक है, आगे चले, अगला सवाल। पहले तो इसको हम चेक करेंगे, है ना, भाई इसकी लीवर किडनी सही है या नहीं है। ठीक है, पहला अंतर निकालेंगे हम, पहला अंतर निकाल लेते हैं इसमें से, D1 क्या आएगा बेटा, A2 में से A1 निकाल लेते हैं। A2 का मान कितना है, माइनस का 6, माइनस A1 का मान कितना है बेटा, माइनस का 10। तो D1 माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बेटा 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 4, प्लस का बचेगा, यही तो है। दूसरा अंतर देखो, देखिए दूसरा अंतर कैसे निकालोगे, A3 में से A2 निकाल लेते हैं, A3 में से A2 निकाल लेते हैं। A3 कितना आ रहा है आपके सामने, माइनस का 2 है, माइनस ये कितना है, ए A2 कितना आ रहा है, माइनस का 6। तो कितना आ गया बेटा, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 जाएगा, 2 सेपरेट करोगे तो कितना बचेगा, 4। हाँ बाबूजी, दो अंतर तो सेम आ रहे, तीसरा भी निकालना पड़ेगा, निकालें तीसरा अंतर। तो क्या आएगा, A4 में से A3, A4 का मान कितना है,
चौथा पद कितना है 2 माइनस तीसरा पद कितना है माइनस का 2, तो D3 कितना आया 2 माइनस माइनस प्लस। तो आपने देखा है, आपने क्या देखा है D1 D2 D3 तीनों का मान कितना आ रहा है D1 D2 D3 इस तीनों का मान कितना आ रहा है 4 के बराबर है। तो ये किस में है एपी में है, एपी में है। जब ये एपी में है तो लफड़ा हो गया, हमें अगले 3 पद ज्ञात करने पड़ेंगे ना। अगला 3 पद का मतलब हो गया हमें पांचों पद ज्ञात करना है। पांचों पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस 4D, ए का मान कितना है माइनस का 10 प्लस 4 गुणा डी का मान 4, माइनस का 10 प्लस 4 को 4 से किया तो 16, 16 में से 10 जाएगा ये तो है, तो कितना बचेगा 6, ये बचेगा ना 16 में से 10 जाएगा तो 6। हाँ पांचों पद निकाल लिया, अब कौन सा पद निकाल लेते हैं हम छठा। छठे पद के लिए फॉर्मूला ए प्लस 5D। एक का मान कितना है बेटा, एक का मान है आपके सामने माइनस का 10 है, प्लस 5 गुणा डी का मान 4 है, माइनस का 10 प्लस कितना हो गया 20, 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 10 ही तो बचेगा। हाँ सातवां पद निकालना आपको, कौन सा सातवां पद, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा ए प्लस 6D। ए का मान कितना माइनस का 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 4, माइनस का 10 प्लस कितना हो गया 24, 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 14। आगे बात नहीं, तो 4 4 का तो अंतर है, ठीक है उतार लिया जाए इसको, आगे करें फिर। हाँ जी अगला देखो, ये देखो देखिए, हाँ पहले बताओ इसमें अंतर निकालना है ना, तो पहला अंतर निकाल लेते हैं। ये तो है बेटा A1, ये है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4, ठीक है। तो पहला अंतर निकालोगे आप D1, A2 में से A1, A2 का मान कितना है बेटा 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान कितना है बेटा 3। तो आप देख रहे हो उसमें से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी इस पूरे पार्ट में भी 3, 3 कॉमन थोड़ी ले सकते, नहीं ले सकते। देखो देखिए मल्टीप्लाई में आता है कॉमन, तो आप देख रहे हो ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कट गया, प्लस का और माइनस का कट गया, तो D1 का मान कितना आया √2। D2 का मान क्या आएगा बेटा A3 में से A2 निकालो, A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 उसमें से 3 है ना, जाहिर सी बात है A2 को आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि है ना 2 डिजिट में है ना, इसलिए इसलिए आपको, क्योंकि बार माइनस बेटा गड़बड़ कर देगा बेटा, ब्रैकेट में नहीं डाला तो है। पहले तो इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो ये माइनस बाहर का बाहर ही रह जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का। आपको पता है ये प्लस और माइनस की चीज कट गई, तो आपने देखा है 2 √2 में से 1 √2 गया। ओहो 2 √2 में से 1 √2 गया तो कितना बचेगा 1 √2 ही तो बचेगा, ठीक है। हाँ तीसरा अंतर निकालते हैं, तीसरा अंतर कैसे निकालोगे, A4 में से A3 घटा देते हैं। A4 कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस A3 कितना है, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा बेटा इसको, 3 √2 है ये, एक सेकंड, 3 √2, तो आपने देखा ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो ये माइनस और प्लस, बार माइनस बेटा तो अंदर गुणा होगा तो चिन्ह चेंज कर देगा नहीं, ये प्लस का माइनस में बना देगा, ये प्लस का इसको भी माइनस में बना देगा। अब जाहिर सी बात है ये प्लस का और माइनस का तो सलट गया, काम बन गया इसका। तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो मतलब 1 √2 बचेगा। तो आपने देखा है तीनों अंतर क्या है सेम है, जो D1 है D2 है और D3 है, तीनों अंतर क्या है सेम है। तो ये किस में आएगा, यह एपी में है, एपी में। जब ये एपी में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले 3 पद ज्ञात करने पड़ेंगे, ठीक है कर ले ज्ञात। तो 4 तो पद है ही है, 5 पद ज्ञात करना है।
ए प्लस 4d, ए 5। ए क्या है? प्रथम पद होता है। ए है आपके सामने बेटा, ए होता है 3, और डी आपने निकाल ही लिया अभी, सभी में सेम है। डी का मान कितना है आपके सामने? अंडर 2, अंडर 2। हाँ, पांचवा पद, ए का मान 3 प्लस 4, डी का मान रख देते हैं अंडर 2, तो ये हो गया पांचवा पद। छठा पद निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 5d। तो छठा पद कितना हो जाएगा? ए का मान 3 प्लस 5, डी का मान कितना है? अंडर 2। सातवां पद निकालना हमें, सातवां पद निकालना है, तो क्या होगा? ए प्लस 6d होगा ना, एक डी कम होगा हमेशा। तो ए का मान ही कितना है? 3 + 6, और डी का मान कितना है? अंडर 2। सातवां पद भी आपके सामने ये हो गया। ठीक है, हाँ जी, आगे चले हम। हाँ, ये देखो, देखिए पहला पद, पहले तो अंतर निकालेंगे भाई, ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, हाँ, D3। पहला अंतर निकालते हैं बाबूजी, D1 निकालते हैं। क्या होगा? A2 में से A1 जाएगा। A2 कितना है बेटा? 0.22। इसमें से कितना जाएगा? 0.2। तो बेटा देखो, देखिए पॉइंट के आगे आप जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये है 2 है, इसको आप 20 भी बना सकते हो। 2.0, अब देखो 22 में से 20 जाएगा, ऐसे देखो आप, कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा, यही तो बचेगा बेटा। आगे बात में, तो पहला अंतर हो गया ये। बेटा पीछे कितने ही लगा सकते हो पॉइंट के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अंतर देखो, देखिए आप, दूसरा अंतर क्या होगा बेटा? A3 में से A2 निकाल लेते हैं। A3 कितना है बेटा? 0.222, माइनस A2 कितना है? 0.22। यही है, यहाँ पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद में, इधर भी 3 बना लेते हैं, बराबर हो जाए तो जीरो लगा दोगे, तो ये है। तो कितना बचा है यहाँ पे? 222 में से 220 जाएगा, तो कितना बचेगा? 0.002। तो आपने देखा है दोनों अंतर यहीं पे बराबर नहीं आए, दोनों D1 और D2 क्या है? नॉट इक्वल है। तो ये किस में नहीं है? एपी में नहीं है। जब ये एपी में, बेटा तीसरा अंतर निकालने की कहाँ जरूरत है? तीसरा डिफरेंस निकालने की कहाँ जरूरत है? आपको यहीं पे पता चल गया ये दोनों बराबर नहीं है, बात तो यहीं खत्म हो गई ना। ठीक है, आगे चलने की कहाँ दिक्कत है? अब देखो, देखिए अगला, हाँ, इसमें देखते हैं। ये तो है, ये पहला पद है बेटा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो पहला अंतर निकालेंगे हम, पहला अंतर निकालते हैं। क्या होगा बेटा? A2 में से A1। A2 कितना है? A2 है आपके पास -4, माइनस A1 का मान कितना है? 0। तो D1, जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, तो -4, D1 का मान आ गया -4। D2 निकाल लेते हैं, क्या आएगा बेटा? A2 में से A3, एक ज़्यादा लेना होता है ना। चल, A3 में से आप A2 निकालो। A3 कितना है? -8, माइनस A2 कितना है? A2 है बेटा -4, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। देखो बेटा, A3 का मान रख दिया, माइनस की जगह माइनस है, A2 की जगह ये है, -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बेटा ये लिख रखा आपके सामने, 4 में से 8 जाएगा, प्लस वाले को आगे लिख दो, तो छोटी में से बड़ी संख्या आती है तो किस में आती है? माइनस में। तो यहाँ पे भी अंतर सेम ही है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी है, तो तीसरा अंतर निकालना पड़ेगा। क्या बता आगे जाके मिस्टेक हो जाए। A4 में से A3, A4 कितना है? -12, माइनस A3 कितना है बेटा? -8। तो D3 -12, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? 8 में से 12 जाएगा, तो D3 का मान कितना आ गया बेटा? -4। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर ये एपी में है, आपने देखा है ये तीनों अंतर सेम है, D1 भी है, D2 भी है, और D3 है, तीनों अंतर सेम है। तो ये किस में आया बेटा? यह है किस में है? एपी में, यह एपी में है। ये एपी में तो लफड़ा हो गया, हमें तो अगले 3 पद ज्ञात करने पड़ेंगे ना। तो पांचवा पद ज्ञात कर लेते हैं। A प्लस 4D, एक डी कम लोगे, पांचवा पद। ए का मान कितना है बेटा? 0, प्लस 4 गुना डी का मान कितना है? -4।
तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है बेटा इसका, तो 4 को 4 से करोगे तो माइनस का 16, ये होगा ना, ठीक है। हाँ, छठा पद निकालोगे आप, कितना आएगा बेटा, ए प्लस 5d। ए का मान तो है 0 प्लस 5 गुणा डी का मान कितना है माइनस का 4। जीरो का कोई मतलब नहीं, इसको देख लो आप तो, माइनस का 20, ठीक है। हाँ, सातवां पद निकालोगे तो क्या आएगा, ए प्लस 6d। ए का मान कितना है 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है माइनस का 4। ये तो 0 है, इसको देखो आप, कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 24, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा, ठीक है। आगे चले अब। हाँ जी, अगला देखो आप, ये है। अब जाहिर सी बात है ये एपी में है, क्योंकि इसमें सारा अंतर सेम है ना। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये कितना है A4 है, दिखाई दे रहा है क्योंकि सेम ही पद आ रहा है, अंतर तो जीरो है, तो इसका मतलब सभी में अंतर जीरो ही तो आ रहा है। पहला अंतर निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, A2 में से A1। A2 कितना है माइनस का 1/2, माइनस A1 का मान कितना है माइनस का 1/2। आपने देखा है माइनस का 1/2, ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों तो कट गया, प्लस का 1/2 में से माइनस का 1/2 किया तो कितना बचेगा, जीरो ही तो बचेगा ना। प्लस और माइनस की चीज़ तो कट गई ना बेटा, प्लस और माइनस की तो गई, तो D1 का मान आ गया जीरो। ऐसे D2 का भी मान कितना आएगा, जीरो ही आएगा। देखो देखिए A3 में से A2 निकालो, A3 का मान माइनस का 1/2 है, माइनस A2 का मान कितना है माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 1/2 में से 1/2 जाएगा तो जीरो ही तो बचेगा बेटा, है ना, लिखना तो पड़ेगा। तो तीसरा पद कौन सा आ जाएगा, तीसरा अंतर, A4 में से आप A3 निकालो। A4 कितना है माइनस का 1/2 है, माइनस A3 कितना है माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 प्लस 1/2, तो D3 कितना आया जीरो। तो आपने देखा है तीनों अंतर सेम है, D1 D2 और D3, इन सभी में अंतर कितने का आ रहा है, जीरो का है। तो ये सीरीज किस में है बेटा, AP में है, AP में है, ठीक है। जब ये AP में है तो इसका मतलब क्या है, हमें अगले तीन पद ज्ञात करने में, इसका मतलब हो गया पांचवा पद ज्ञात करना में। पांचवा पद क्या होगा बेटा, A प्लस 4D। एक का मान कितना है प्रथम पद, माइनस का 1/2 है, प्लस 4 गुणा डी का मान कितना है जीरो। बेटा ये तो जीरो हो गया, तो पांचवा पद कितना आया है माइनस का 1/2, ठीक है। हाँ जी, छठा पद क्या होगा, A प्लस 5D। एक का मान कितना है माइनस का 1/2, प्लस 5 गुणा डी का मान कितना है जीरो, तो ये भी क्या हो गया जीरो, ये बच गया माइनस का 1/2, ये आ गया। सातवां पद, सातवां पद कैसे निकालोगे बेटा, A प्लस 6D। ए का मान कितना है माइनस का 1/2 है, प्लस 6 मल्टीप्लाई डी का मान जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, तो ये बच गया। तो सातवां पद भी माइनस का 1/2 है। तो सारे पद सेम ही तो आ रहे हैं बेटा, अंतर कितना है इसमें जीरो का है, इसलिए सारे पद क्या आएंगे सेम ही आएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, अगला चले। हाँ जी, अगला देखो देखिए, पहले तो पहला अंतर निकाल लेते हैं इसमें, D1 क्या होगा बेटा, ये है A1 A2 A3 A4, क्या होगा A2 में से A1 निकाल, ठीक है। A2 कितना है, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2। D2 कितना है, A3 में से आप A2 निकालो, A3 कितना है 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो आपने देखा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अंतर क्या है, नॉट इक्वल आ गए, नॉट इक्वल आ गए, D1 और D2 का मान नॉट इक्वल है, इसलिए ये क्या है AP में, ये किस में नहीं है, AP में नहीं है। इसका मतलब हमें मोह जुड़ गई बेटा, अगले तीन पद ज्ञात ही नहीं करने, ऐसे सारे सवाल आते तो मज़ा हो जाता, ठीक है ना। सवाल देखो देखिए, ये देखो आप, हाँ ये देखो आप, पहला अंतर ये क्या है, पहला पद है बेटा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो पहला अंतर निकालेंगे D1 क्या होगा, A2 में से A1 जाएगा,
A2 कितना है 2A माइनस ए। अरे 2A में से एक ए जाएगा, ये तो है 2A में से एक एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक ए तो बचेगा। क्या आएगा बेटा, A3 में से A2 निकाल लेते हैं। A3 कितना है माइनस 2A। बेटा 3A में से 2A जाएगा तो एक ए तो बचेगा, ये तो बचेगा। ठीक है, तीसरा अंतर निकाल लेते हैं। तीसरा अंतर कैसे निकालोगे, A4 में से A3 निकाल लेते हैं। A4 कितना है बेटा 4A माइनस 3A। 4A में से 3A जाएगा, वही बात है, एक ए बचेगा। तो तीनों अंतर सेम है। तो आपने देखा है D1 इक्वल टू है D2 इक्वल टू क्या है D3, तीनों अंतर सेम है। तो ये किस में है, एपी में, एपी में है। जब ये एपी में है तो हमें अगले 3 पद ज्ञात करने, अगले मतलब 4 पद तो ज्ञात है आपको, तो 5वां पद ज्ञात करना। 5वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एक कम डी ले लो, 4D हो जाएगा। ए का मान कितना है बेटा, ए का मान ए ही तो है, 4 गुणा डी का मान कितना है बेटा ए ही तो है। तो देखो दिया ए प्लस 4। अरे बेटा एक ए और 4A, कितने ए हो गए, 5A हो गए ना, 5A। पांचों पद निकाल लिया। अब इसे हम कौन सा पद निकाल लेते हैं, छठा। छठा पद कैसे निकालोगे, ए प्लस 5D। ए का मान प्रथम पद कितना है, ए ही है, प्लस 5 और डी का मान कितना है, ए ही तो है, डी का मान भी कितना है, ए है। तो 1A और 5A कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएंगे, 6A हो जाएंगे, 6A। ठीक है। हाँ, सातवां पद निकालना है। सातवां पद कैसे निकालोगे, ए प्लस 6D। ए का मान ए ही है, प्लस 6, डी का मान भी कितना है, ए 6A और एक ए, तो कितना हो जाएगा बेटा 7A। ठीक है, अगले 3 पद यही तो ज्ञात करने थे। आगे बात में चले आगे। हाँ जी, अगला देखो, देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ये देखो, ये बेटा क्या होगा, पहला पद होगा, ये आपका पद, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो पहला पद कितना आएगा, पहला अंतर निकालते हैं। क्या आएगा बेटा, A2 में से A1 निकाल लेते हैं। A2 कितना है बेटा, ए स्क्वायर है माइनस ए है। ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ए मल्टीप्लाई ए माइनस ए। अब देख रहे हो आप, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए कॉमन ले लो इसमें से। यहाँ से एक ए कॉमन आ गया तो ए बच गया, यहाँ से सारा कॉमन आ गया। बेटा साहब सारा कॉमन आ जाता तो किसी के मल्टीप्लाई में हम एक लिखें तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से ए बाहर आ गया तो कितना बच गया, एक। ठीक है, तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर देखो, देखिए क्या आएगा, A3 में से A2 निकालोगे। A3 कितना है, A3 कितना है, ए की पावर 3 है, माइनस कितना हो जाएगा, A2 कितना है, ए स्क्वायर है। अब देखो देखो D2, ए की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर ए। भाई पावर 2 है तो 2 बार लिख दो, पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लेते, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो देखिए इसके अंदर ए मल्टीप्लाई ए और इसके अंदर ए मल्टीप्लाई ए है। तो आप देखो देखिए ए मल्टीप्लाई ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बच गया, ए बच गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके मल्टीप्लाई में हम एक लिखें, कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ पे एक बच गया। तो आपने देखा है D2, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर रहेगा, भाई ए 2 बार ही आ रहा है तो स्क्वायर लगा देते हैं। तो आपने क्या देखा है, दोनों अंतर क्या है, नॉट इक्वल है। देखो ये डब्बा सेम आ रहा है और यहाँ पे एक ए ज़्यादा आ रहा है, तो आपने देखा है जो D1 है D2 के क्या है, नॉट इक्वल है, ये दोनों बराबर नहीं है। अतः यह किस में नहीं है, AP में नहीं है। इसलिए गधों हमें मौज उड़ गई। ठीक है ना, मौज आ गई ना, हमें अगले 2 पद ज्ञात करने पड़े नहीं पड़ेंगे। ठीक है, हाँ देखो देखिए, हाँ अगला देखो देखिए आप, एक सेकंड, रुकोगे, फाइल खत्म हो गई। अगला देखो आप, 1 मिनट वेट करोगे आप। अगला देखो आप, ओ
हाँ जी, अगला सवाल। ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। ये सवाल है, ठीक है। अब देखो, देखिए ये बेटा अंडरूट 2 है। ओ, रुक जा अब देवा, देवा रुक जा। तुम्हारा इलाज नहीं किया मैंने, इसलिए नहीं रुक रहा है। हाँ, ये देखो, देखिए अंडरूट 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ, ये क्या हो रहा है? अंडरूट 2 है, अंडरूट 2 है। देखो, अंडरूट 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 4 × 2। कोई दिक्कत है? इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। अंडरूट 18 को क्या लिख सकते हैं मैं? 9 × 2। अंडरूट 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 16 × 2, है ना? ऐसे ही तो सीरीज है। अंडरूट 2 का तो 2 ही है। आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। और अंडरूट 2 बच गया। आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट, 9 का वर्गमूल 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। अंदर कितना बच गया? 2। 16 किसका होता है बेटा? 4 का। ये है हमारे, इसका मतलब ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद है ये, तीसरा पद है ये, चौथा पद है। ठीक है, तो हम इसका सार्वंतर निकाले, अंतर निकाल लेते। पहला अंतर निकालोगे तो A2 में से A1। A2 कितना है? 2 √2। उसमें से आप 1 √2 निकालोगे। 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, तो बेटा 1 √2 ही तो बचेगा। ठीक है, दूसरा निकालोगे तो क्या आएगा? A3 में से A2 निकालो। A3 कितना है? 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, यही तो है। 3 √2 में से ये जाएगा तो 1 √2 ही तो बचेगा। दूसरा अंतर आ गया। तो तीसरा भी निकाल लेते हैं। तीसरा अंतर कैसे आएगा बेटा? A4, A4 में से A3। A4 कितना है? 4 √2 माइनस 3 √2। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 √2 में से 3 जाएगा तो 1 √2 बच गया बेटा। ठीक है भाई, बेटा मैं 1 √2 बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक इसके मल्टीप्लाई में है। एक को आप लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, अब देखो, देखिए अगर ये एपी में है, आपने देखा है ये क्या है? तीनों अंतर क्या है? सेम है। अभी का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये एपी में है। ये किस में है बेटा? एपी में है। एपी में है। जब ये एपी में है तो इसका मतलब हमें अगले 2 पद ज्ञात करने पड़ेंगे। पांचवा पद, पांचवें पद का फॉर्मूला क्या होगा? A+4D। एक का मान कितना है? प्रथम पद कितना है बेटा? √2 प्लस 4 × D का मान भी कितना है? √2। बेटा 4 √2, 1 √2 कितना आ जाएगा? 5 √2 आ जाएगा। पद क्या आएगा? A+5, 5D। एक का मान कितना है बेटा? √2 है। प्रथम पद √2 ही है। 5D का मान कितना है? √2। 5 √2, 1 √2 कितना हो गया? 6 √2। कितना हो गया बेटा? 6 √2। सातवां पद निकाल लेते हैं। A+6D। ए का मान √2 प्लस 6 √2 कितना हो गया? सातवां पद है इसलिए 7 √2। आगे बात में ओके। हाँ जी, चले आगे। अगला देखो, देखिए ये 1 मिनट ना भाई, हो रहा। हाँ, अगला सवाल भी इस प्रकार है। कितने रह गए अब? थोड़े रहेंगे। ठीक है भैया। हाँ, इसको भी थोड़ा सोल्व कर लें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, करे क्या? √3 है, कोई नहीं, इसको हम √3 ही लिख सकते हैं। ओहो, हाँ √3 है। इसको मैं देखो, देखिए थोड़े इस सीरीज को मैं सिंपल बना लेता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 × 3। 12 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 × 4। ठीक है, यही है। अब देखो, देखिए इसको देखो, देखिए
अंडर रूट 3 है ये तो। इसको दो दो भागों में तोड़ दूं मैं। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, है ना, अलग अलग अंडर रूट लगा देते। इसका क्या है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। इसका क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4। ठीक है, ये हो गया इसका प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद, तीसरा, ये चौथा। तो हम इसका पहले ज्ञात करेंगे ये एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। तो पहला अंतर A2 में से A1, A2 का मान अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। देखो देखिए अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, अंडर रूट 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके मल्टीप्लाई में आप 1 लिख सकते हो ना, तो 1 बच गया। ये हो गया पहला अंतर, तो आपके सामने ये हो गया। दूसरा देखो देखिए, दूसरा अंतर क्या आएगा, A3 में से A2। बेटा इससे दूसरा अंतर निकाल रहे हो तो यहाँ पे एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, A3 में से A2। ठीक है, हाँ। A3 कितना है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। A2 कितना है, A2 है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। तो आपको पता है क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो आपने देखा है दोनों में अंतर सेम नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसका मतलब है जो D1 है वो D2 के नॉट इक्वल है। जब ये नॉट इक्वल है तो ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो देवा जाहिर सी बात है, अगर ये AP में है नहीं है तो आपको अगले दो पद याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ, ओके। अगला देखो देखिए आप, हाँ जी, ये देखो आप, या तो आप ये क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर खोल ले, या तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, ना भी खोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो देखिए पहला अंतर निकाल लेते हैं, ये है प्रथम पद है, ये कौन सा है, प्रथम पद, ये द्वितीय, थर्ड, फोर्थ टर्म। तो पहला अंतर निकालेंगे, D1 क्या होगा बेटा, A2 में से A1। A2 कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो D1 का मान कितना गया बेटा, 8। दूसरा अंतर निकाल लेते हैं हम, D2 क्या होगा, A3 में से A2 निकाल लेते हैं, A3 में से A2। तो दूसरा अंतर क्या है, A3 कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो D2 का मान कितना गया, 16। तो आपने देखा है दोनों अंतर सेम नहीं है, ये भी 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए। इसका मतलब ये AP में नहीं होगा, ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। जब ये AP में नहीं है तो आपको अगले दो पद कर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आज का लास्ट अंतिम। ठीक है, हाँ जी जनाब। हाँ जी, ए- देखो देखिए, जाहिर सी बात है, पहले तो इसको थोड़ा सिंपल बना ले। 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर गुण 50, ये 73। ये सीरीज है आपके सामने, ये सीरीज है। तो आप देखो देखिए, हाँ, ये पद, ये प्रथम पद है बेटा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है, A4 है। ठीक है, यही तो है। आगे बात सुनने, हाँ जी, पहला अंतर निकाल लेते हैं इसमें, A2 में से A1। ठीक है, A2 कितना है, 25,
25 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 24। दूसरा अंतर निकाल लेते हैं। दूसरा अंतर क्या आएगा? A3 में से A2 निकाल लेते हैं। A3 कितना है? 49। 49 में से 25 जाएगा, ये भी कितना बचेगा? 24। ये तो बराबर आ रहा है देवा। हाँ, D3 तीसरा अंतर निकालेंगे हम। तीसरा अंतर निकालोगे तो क्या होगा? A4 में से A3। A4 कितना है बेटा? 73। इसमें से 49 जाएगा, ठीक है। तो D3, तो ये भी कितना बचेगा? 24 ही बचेगा। 24 ही बचेगा। तो आपने क्या देखा है? तीनों अंतर सेम है। तीनों अंतर क्या है? सेम है। कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। सभी का सार अंतर क्या है? सेम है। तो इसलिए ये किस में है बेटा? AP में है। AP में है। जब ये AP में है तो इसका मतलब हमें अगले दो पद ज्ञात करने हैं देवा। ये देवा कहाँ मिलेगा मेरे को एक बार बता दो तुम। पांचवा पद A+4D। पांचवा प्रथम पद कितना है? एक ही तो है। 1+4 मल्टीप्लाई डी का मान क्या है? डी क्या है? डी का है मतलब 24। A5 है ना। 1+24 जो कितना होता है? 96। तो A5 कितना आ गया बेटा? हाँ, 97। ठीक है, ये हो गया। हाँ, पांचों पद निकाल लिया। ऐसे ही छठा पद निकालते हैं। छठा पद कैसे निकालोगे? A+5D। A6। ए का मान 1 है। 5 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है? 24। A6। 1+, हाँ 24×5 120 हो गया। हो गया 121। 121 को क्या लिख सकते हो आप? 11 का स्क्वायर है तो इसको 11 का स्क्वायर लिख सकते हो आप। 11 का स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये स्क्वायर नहीं बन रहा है 97, तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे बात में अब हमें कौन सा पद निकालना है? सातवां। क्या होगा? A+6D। ए का मान कितना है? 1+6 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है? 24। सही है ना? 144। आ गया सातवां पद कितना आ गया बेटा? 145। आगे बस में तीनों पद निकाल लिए। ये AP में था इसलिए हम इसके तीनों पद निकाल लिए। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। हाँ, कल क्या करेंगे? देखो देखिए कल क्या आ रहा है आपके सामने। ओहो बाबूजी, इसके उदाहरण आ रहे हैं। ये क्या है? लक्ष्मण रेखा खींच गई क्या? इसके आपको एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के तो 5.1 थी एक्सरसाइज, इसके क्या करेंगे हम? एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय, सी यू, है ना। कल ये करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना।